भाई साहब, अब बेमिसाल देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, इंसान को देखते ही रह जाएगा वो। जरूरत है अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। ये हो रहे होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? What do you feel about sex? ये मेरी दोस्त के सगे भाई ने उससे कहा था। वो इस्लामाबाद में रहती है। She was 17 years old at that time. पाकिस्तान में हर एक लड़की के साथ मिनिमम 2 दफ़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, and it's minimum. And just because वो कह नहीं पाती doesn't mean कि होती नहीं है। It could be your sister, लेकिन कभी आपने उनके साथ इतना ट्रस्ट ही डेवलप नहीं किया कि वो आपको बता पाए। लव फॉर इंडिया, लव फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। इंडिया में जाऊंगी तो मैं दिल्ली जरूर जाऊंगी। लव, आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स। तुम पागल हो क्या? नहीं भाई ऐसा ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहन में बातों में आके बस मैं ऐसे ही हो गया था। खेलते हैं, हाँ जी, जिस्म के साथ खेलते हैं, और जब मेरा दिल नहीं मानता तो ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। ज़बरदस्ती करने लग? हाँ, फिर मैं मजबूरी तोड़ होके फिर अपना जिस्म भेज देती हूँ। के लिए आप सारे दो मर्द नहीं, एक दो मर्द नहीं, एक दो मर्द नहीं, रेप कल्चर पाकिस्तान में जो हो रहा है, आप रिपोर्ट पढ़े, आप एक दफा आंखें तो खोले क्या हो रहा है। तो कितना दुख होता है आपको, क्या सोचती है उस वक्त? सोचती तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, पर अपने आप को मार जाती हूँ कि छोड़ो यार, क्या करना। ये किस तरह से उसने स्टार्ट किया था? तो लीशा बेटा इधर आओ एक मिनट। अच्छा। मैंने कहा जी पापा जी। पापा कहता इधर आओ। मैंने कहा जी। पापा कहता इधर आओ, इधर आके लेट जाओ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेटना, मुझे नींद आई है। कहता नहीं आ जाओ लेट जाओ। नहीं, मैंने कहा नहीं। उसने क्या किया, उसको खुद ही आके ना मेरे ऊपर लेट गया। आगे से रोने चीखने लगी, उसने आगे मेरे मुँह पर हैंड रख दिया। आगे से क्या नाम है, मैं रोती रही। आगे से मैं रोती रही, उसने सुनी नहीं कोई। हाँ, कि मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है, उसको वो कर सकती है। ये तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। बुरी बात ये है कि यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आदमी तो औरत को मशीन समझ रहा कि बच्चा पैदा करा जाए। कह रहे कि आदमी जो है वो औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन ही समझ रहा है ना आदमी तो औरत को। इधर तक देखे, मेरी बेटी एक है, हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू। माँ वो बताती है, मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं। दोस्तों, आज के समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने ला दी है। खुद पाकिस्तानी लड़कियां सामने आकर अपने मुल्क के हालात बता रही हैं और ये भी बता रही हैं कि वहां की महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है। एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की ने अपनी वीडियो में बताया कि उसकी एक सहेली जिसकी उम्र 17 साल थी, उसके साथ बहुत ही शर्मनाक और घिनौनी हरकत हुई है। उसने बताया कि उस लड़की के सगे भाई ने उससे ऐसे सवाल पूछा, ऐसा गलत काम किया जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होता है। वो लड़की पाकिस्तान के इस्लामाबाद की रहने वाली थी। दोस्तों, ये कोई एक मामला नहीं है। उसी वीडियो में उस लड़की ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि बुर्के में रहने वाली लड़कियों का सम्मान किया जाता है, सुरक्षा दिया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि आज वहाँ की लड़कियों के पास कोई अधिकार नहीं है। वे ना तो सुरक्षित है और ना ही वो आवाज उठा सकते। उस लड़की ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान में ज्यादातर लड़कियों के साथ कम से कम 2-3 बार गंदी हरकतें हो चुकी हैं, और हैरानी की बात तो ये है इसमें कई मामले अपने ही परिवार के द्वारा किया गया है। दोस्तों, ऐसी बातें इसलिए सामने नहीं आ पाती है क्योंकि उन लड़कियों को घर वालों, समाज का और मुल्लाओं का इतना दबाव होता है कि वे चुप रहने को मजबूर हो जाती हैं। दोस्तों, इसी डर और जाहिलियत की सोच की वजह से पाकिस्तानी लड़कियां वहां के मुल्लाओं से तंग आ चुकी हैं। वे इस माहौल से बाहर निकलना चाहती है, और जब ये भारत की देखती हैं, जब वे देखती है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, सुरक्षा मिलती है, स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ आकर्षित होती हैं। कि उसका कफन इधर उधर हो गया होगा। इसमें मैं ये नहीं कह रहा, इसमें आप एक दो मर्दों के लिए आप सारे दो मर्द नहीं, एक दो मर्द नहीं, एक दो मर्द नहीं, रेप कल्चर पाकिस्तान में जो हो रहा है, आप जियो न्यूज़ की रिपोर्ट पढ़े, आप एक दफा आंखें तो खोले क्या हो रहा है। ये ना तो ये पाकिस्तान का मसला है, ना ही ये मतलब कि हम इस्लामी मुल्क के मसला है। ये आपने देखा होगा, ये हाँ जी, जिस्म के साथ खेलते हैं।
और जब मेरा दिल नहीं मानता तो ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। ज़बरदस्ती करने लगते हैं। हाँ, फिर मैं मजबूरी तोड़ होके फिर अपना जिस्म भेज देती हूँ। तो कितना दुख होता है आपको, क्या सोचती है उस वक्त? सोचती तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, पर अपने आप को मार जाती हूँ कि छोड़ो यार, क्या करना है। अपने आप को बचाने के लिए मैं ये करने लग जाती हूँ। अपने आप को। ये सारा मामला क्या था? कब से बाप आपको दरिंदगी का निशाना बनाता रहा? ये काफ़ी साल हो गए। तो आप खामोश क्यों रही? धमकी देता था आगे से, तुमने ये किसी को बताया तो मैं जान से मार दूंगा। ये किस तरह से उसने स्टार्ट किया था? देखो अलीशा बेटा इधर आओ 1 मिनट। अच्छा। मैंने कहा जी पापा जी। पापा कहता इधर आओ, मैंने कहा जी। पापा कहता इधर आओ, इधर आके लेट जाओ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेटना, मुझे नींद आई है। कहता नहीं आ जाओ लेट जाओ। नहीं, मैंने कहा नहीं। उसने क्या किया, उसको खुद ही आके ना मेरे ऊपर लेट गया। आगे से रोने चीखने लगी, उसने आगे मेरे मुँह पर हैंड रख दिया। आगे से मैं क्या नाम है, मैं रोती रही। आगे से मैं रोती रही, उसने सुनी नहीं कोई बात। बाद में फिर वो खड़ा हो गया, करते करते वो उठ गया। रोज करता था? रोज करता था। किस टाइम पे, रात के वक्त या सुबह टाइम? रात का वक्त भी और दोपहर के वक्त भी। कोई घर में नहीं होता था? नहीं। कहाँ जाते थे बाकी बहन भाई? मैं ये काम पे चल जाता था, और जो छोटे बहन भाई उन लोगों को लाड़े ला के ना बाहर चीज़ लेने भेज देते थे। वो जलील अब्बा क्या करता था, काम क्या करता था? दाल चावल लगाते थे चौंक। कहाँ पे? चौंक में। अच्छा, तो घर के अखराजात पूरे करता था? जी कर लेता था, बस खाना नहीं खिलाता था। खाना नहीं खिलाता था? क्या खाते थे आप लोग? हम तंदूर से रोटी खाते थे। एक दिन बाबा ने ना, बाबा काम से आया, बाबा ने आंटी के घर से ना रोटी मंगा ली। हमने कहा बाबा जी, मेरे बहन भाई हमने कहा बाबा जी हमने ना भूख लगी है। कहता नहीं चुप करके सो जाओ। हम रोते रोते उधर ही सो गए। आपकी अम्मी कहाँ पे? मेरी मम्मा को 3 साल हो गए फोत हो गए। अच्छा, अम्मी को 3 साल हो गए फोत हुए, उसके फौरी बाद उसने स्टार्ट कर दिया था? जी। बिल्कुल शर्म नहीं आई? आपने कभी नहीं उसको कहा कि शर्म करें अब्बा? मैंने कहा है, आगे से बाबा ने कुछ नहीं कहा था। बहुत अफसोस की बात है कि माँ फोत हो गई, उसकी बीवी फोत हो गई और इस बच्ची को पकड़ लिया उसने। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। शायद ये हमारे हुक्मरानों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि थोड़ा सा आप पानी लीजिए और उसमें डूब के मर जाइए। क्या आप एक कानून नहीं बना पाए, इसकी वजह से इतने केसेस आ रहे हैं? बेटा आप मुझे ये बताओ, क्या लगते हो उसके भाई? सगे भाई हो जी। ये सारा वाकया क्या था, कब देखा आपने? मैंने 3 माह पहले देखा था। क्या करते हुए देखा था? चारपाई पे लेटे थे, मैं पानी पीने के लिए उठा था तो मैंने अचानक से देखा। फिर मैंने सुबह पापा से पूछा आप क्या कर रहे थे? रात का टाइम था उस टाइम? अच्छा। काम से आया था मैं, तो कहते तुम्हें पता लग गया? मैंने जी क्या किसी को बताया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब आपने करते हुए देखा था, चारपाई पे इकट्ठे लेटे हुए देखा था, तब आपने शोर नहीं मचाया? नहीं। क्यों, क्या वजह थी? उसने पहले भी धमकी दी थी पहले आपने देखा था? नहीं, पहले भी डराता था, हम डरे थे उससे। किस तरह से डराता था? पहले मारता था और किसी को ये बात बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। बाहर नहीं आने देता था, काम से सीधा घर पे मिला लेता था, कहीं नहीं बैठने देता था। ना ही खाला के घर आने देता, ना ही ताए के घर। ताए को मिले हुए जब मम्मा फोत हुई है, ताए तब मिले, हमने कभी अपने ताए नहीं देखे। 15 साल हो गए। आपकी उम्र क्या है? बाप की उम्र 40 साल, 40 साल से थोड़ी कम। आप क्या काम करते हो? मैं तंदूर का। और बाकी बहन भाई कहाँ होते हैं? घर में ही होते हैं। उन्होंने कभी आपको नहीं बताया? नहीं, वो छोटे। आपने अपने भाई से क्यों नहीं शेयर किया? डर गई थी इसलिए। भाई को कभी बताने की कोशिश भी नहीं की? नहीं। मेरे साथ बच्ची की खाला मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनको किस तरह से मालूम पड़ा। मां जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਮਸਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਗੇ ਬਾਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਿਓ ਜ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੀ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਆ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਮਸਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਆਂ ਆਪ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸਮ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੰਜਰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ,
ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਵਿਆਹੋਗੇ, ਛੋਟਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਿਆਹੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। पुलिस वाले का नाम पता है? नहीं भाई नाम का नहीं पता मैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? जी भाई, कितने अरसे से रह रहे हैं आप? हम लोग 10-12 साल से उस शख्स को जानते थे? जी जानते थे, ये हमारी बहन बनी हुई थी जो फोत हो गई इनकी अम्मी। अच्छा। वो हमारी बहन थी, छोटी बहन इस बनी। शख्स का किरदार कैसा था? कभी ऐसे अभी तक नहीं यकीन हो रहा, मुखलिस होकर सबसे मिलता था। हम तो सुबह नहीं, मोहल्लेदार कह रहे हैं कि ये सुबह नमाज पढ़ने जाता था, गली मोहल्ले वालों को मिलता था, सलाम दुआ होती थी। आप तो ज़्यादा जानती हैं इनको, तो मेडिकल रिपोर्ट्स क्या आई हैं? हाँ जी, रिपोर्ट्स में हमल उन्होंने क्या ज़ाया हुआ है इसका 3 माह के। हाँ जी, 3 माह का हमल था उस रिपोर्ट में। और हमने हमारे बच्ची एक जाती है क्लिनिक पे, हमने उधर बहुत बड़ी क्लिनिक है और डॉक्टर के पास काम करती है। उससे पूछा जो हमारे घर की बात है तो आप हम किसी के साथ नहीं कर सकते, तो इतनी बड़ी बात इसके बाप ने ज़्यादती की है, तो ज़रा बताएं हमें कि ये इसके रिपोर्टों में, हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा इसके दौरान, इसके ज़्यादती करने के दौरान इसको हमल भी था। हाँ जी, उन्होंने डॉक्टर ने बताया है। बेटा आपको कोई पता था कि आप हामला हो गया? जी पता था आपको? जी, इससे हमने पूछा है कि बेटा आपके पापा ज़्यादती करते थे, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, इस दौरान बच्ची को हमल हो जाता है शादी के बाद, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई किसी डॉक्टर के पास ले गया। इसने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मुझे ना दवाइयाँ खिलाता रहा। उसके बाद हम ऐसी बात है, मेडिसिन भी खिलाता था? हाँ जी, मेडिसिन खिलाता रहा 3 माह अमल के लिए। उसके बाद बस ऐसी बातें कुछ किसी के सामने नहीं करने वाली। अल्लाह, मैंने कहा ये बात कि हम लोग सुलह करेंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं। अपनी बेटी ले आए, हमारे सारे बच्चे उसके साथ सोएंगे, हमारे भाई, मेरे मियाँ सारे हम लोग उसके साथ ज़्यादती करेंगे, हम सुलह कर लेंगे। अगर ये मंजूर है तो ले आए अपनी बहन बेटियों को, भाइयों को बुलाओ। This is point. अपने भाइयों की बेटियां लाए, वो भाई लेकर आए अपने, उनकी बीवियां लाए, हम हमारे बच्चे उनके साथ सोएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ पैसे नहीं, ये घर हमारा अपना है, ये घर अपना है, रेंट पे तो नहीं है ना। हमें घर क्या करना है, इनकी माँ नहीं है सर पे, तो मोहल्लेदार हम बहन भाई तो यही कहेंगे ना कि अगर ऐसा बाप मर जाए, हम लोग इन बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। इतनी दुनिया सुन रही है, मैं लेती हूँ इस बच्चों की जिम्मेदारी, मैं अपने घर ले जाती हूँ उनको, मैं इनकी कुछ नहीं लगती, मुँह बोली खाला हूँ। वो बहन जाती हमारी, अल्लाह पाक उसकी मफरत करे। चिला उसका भाई हुआ है, उसके घर बेटा हुआ है, 5 बच्चा, बेटा उसका 5वां हुआ है, तो उसकी सांस खराब हो गई है, तो वो उसकी डेथ हो गई अल्लाह की तरफ से। उसके बाद उस कंजर ने शादी की है, बगैरत ने, उसने शादी की है। ये लोग, ये बहाला ने बताया नहीं, मिलता नहीं है ना, इनको नहीं पता होगा। उसने शादी की है, वो थोड़ा अरसा उसकी बीवी से साथ रही है, पता नहीं 1 माह रही है या 2 माह, ये अल्लाह को पता है, हमें नहीं। वो जब उसने खर्चा मांगा है ना, उस घर में खाना नहीं था देता, वो अपनी माँ के घर चली गई थी, तलाक ले ली थी। उसने कहा हमने नहीं बेटी, अपनी बगैरत सा बंदा है, काम भी नहीं करता, कभी करता है कभी नहीं करता, तो वो अपने घर चली गई। उसके बाद अल्लाह को पता है, साल हो गया या 6 माह हो गए, 2 साल हो गए, अपनी बेटी के साथ ज्यादती करता है। वो बच्ची है मासूम भाई, वो डरती रही।